आज जो हमें जो टाइम मिला है तो बाबा साहब की जरूरत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम जमीन पे बैठते, आज चमड़े जूते का काम करते हुए। घोड़ी है, घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ने देते, इनकी के बहन लगे बुआ लगे। इतने की बहुजन समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, एससी समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं और शोषित पीड़ित लोग हैं। वो बाबा साहब के अनुयायी बने, भगवान बुद्ध को फॉलो करें, तभी इस देश का उद्धार होगा, तभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो बुरे दिन आने में कोई कसर नहीं है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। भारत बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि स्कूलों पे ताला लग चुका है, लेकिन बाकी काम चालू है। चुनावी रैलियां चालू हैं, मंदिर मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो स्कूल है, जो सवालों को, अधिकारों को जन्म देती है, उन सब पे ताले लगा जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तमाम किताबें मौजूद हैं जो आपको जातिवाद के जहर से निकलने का प्रयास करेगी, आपको गुलामी की जंजीरों से निकालने का कोशिश करेगी और आपकी जो बेड़ियाँ जो बरसों से, कई हजार सालों से आपके पैरों में बांधी गई है, उनसे निकलने में आपको मददगार होंगी। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताबें, तमाम उन महापुरुषों के द्वारा लिखी गई किताबें जिन्होंने समाज की, बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब की बुद्धिजीवी बनाम चमचा, इस तरीके से आप किताब देख सकते हैं। और एक किताब मैं आपको दिखा रही हूँ, इशारा। और आप ज्योतिबा फूले की जब किताब पढ़ेंगे गुलामगिरी, तो आपको एहसास होगा किस तरीके से हमारे समाज को धर्म कर्म कांड में फंसाकर गुलाम बनाने की साजिश रखी जा रही है, शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर और मार्क्स को लेके यहाँ पे तमाम वो किताबें हैं। मीराबाई नारी चेतना की प्रतीक, जिस तरीके से मीराबाई को दर्शाया गया है हमारे सामने कि एक प्रेमिका के तौर पे, जबकि ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं बहन जी एक सशक्त महिला के तौर पे हमारे समाज की एक ऐसी प्रतीक है जिनसे तमाम समाज के लोगों को, तमाम उन महिलाओं को जो घरों में कैद है, धर्म की आड़ में जो कैद हैं, अपनी परंपराओं के नाम पे, उनको कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हम आगे चलेंगे किस तरीके से यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं लोग, कितने उत्साहजनक से लोग अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कैनरा बैंक की वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी इंस्टॉल लगे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर एहसन गौतम है, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो कैसा लग रहा है? 2 साल से तो लॉकडाउन था, आपको कैसा लग रहा है? बस मन बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने अपने दिलों में, अपने दिमाग में बहुत उत्साह के साथ जिंदा रखा है और आगे भी ये बढ़ता जाएगा कारवां। लेकिन कैसे आप लड़ पाएंगे? मोदी सरकार तो आपके विचारों पे ही ताला लगा दे रही है। देखिए, जब तक ताला नहीं लगेगा तब तक ताला खोलने का प्रयत्न भी नहीं होगा। हम उनका वेलकम करते हैं कि वो जुर्म हम पर करें, और जब जुर्म बढ़ेगा तभी तो जुर्म के विरोध में आप खड़े होगे। हमारे यहाँ एक बड़ी, जिसे कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, समाज को जाति धर्म के नाम से जो स्लो पॉइजनिंग का सिस्टम अपनाया गया है, वो इस हार्डनेस से, इस अत्याचार से वो उजागर हो जाएगा और हमारे लोग जागेंगे। मतलब जुर्म होना जरूरी है जी, गुलाम को गुलामी का एहसास कराना जरूरी है। देखिए, गुलाम को ये पता होना चाहिए कि वो गुलाम है, तभी तो वो गुलामी के विरोध में लड़ेगा। अगर उसे कहोगे कि तुमसे मोहब्बत होती है तो फिर वो कहेगा ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, क्या ज़रूरत है। तो स्लो पॉइजनिंग से बाहर निकलने के लिए अत्याचार बहुत ज़रूरी है, और ये अत्याचार ही हमको जगाएगा। और उस जगाने के लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं और हम तैयार होना चाहिए। और अब भारत का नहीं, विश्व बिरादरी को ये मान लेना चाहिए कि भारत के संविधान के साथ में भारत की जातिवादी शक्तियाँ, जो संसार का सबसे अच्छा संविधान है, उसे खत्म करने के लिए, मानवता को कुचलने के लिए जो प्रयत्न कर रही है सरकार, इसका विरोध होना चाहिए। अब आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, अम्बेडकर नगर से। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है आपको? हमें इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर पा रही। आप मेरे चेहरे की खुशी देख रहे होंगे कि मैं आज कितनी खुश हूँ कि आज मेरे परम पूज्य बाबा साहब का बर्थडे है। दुनिया मनाती है, वर्ल्ड मन में मनता है, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड लेवल पे बाबा साहब का जन्मदिन मनता है। इसके लिए हम बहुत बहुत बाबा साहब के आभारी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति और अशोक स्तंभ के साथ यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। उन तमाम चिन्हों को आपके सामने रखा जा रहा है जिनको बीजेपी और आरएसएस दबाने की कोशिश करती है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस
आप देख सकते हैं बाबा साहब की यहाँ पे तस्वीर है। जय भीम बोलो। यहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। यहाँ पे एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे महामानव का आज जन्मदिन है तो बच्चों के साथ हम यहाँ पे आए हैं सभी। और तो ये लोग जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बिल्कुल जय भीम वगैरह बोलो क्या हमारे पास। देखिए, अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को जातिवाद से मुक्त कराना चाहते हैं तो बाबा साहब को पढ़ाना पड़ेगा, ज्योतिबा फूले को पढ़ाना पड़ेगा, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना पड़ेगा। और महिलाएं जब पुरुषों के साथ सड़कों पर आएंगी तो वो समानता का और तमाम उन बातों पर अपनी बात रख सकती हैं जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था महिलाओं के लिए। मैम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूजा वगैरह करती हैं? नहीं करते, क्यों नहीं करती हैं? बस इन्होंने बोला कि नहीं करना तो नहीं। जन्नत कैसे मिलेगी, स्वर्ग में कैसे जाएंगी आप? बाबा साहब की वजह से। पूजा करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। पूजा करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। अगर स्वर्ग में जाता ना पूजा करने से तो दुनिया भर के मंदिर मस्जिद बनने किसी नहीं बनने, स्वर्ग में नहीं जाने के नहीं बनने। अगर स्वर्ग का रास्ता होता तो मैं रात डेली पूजा करूंगा, लेट के जाऊंगा स्वर्ग के रास्ते को। देख रहे मेरे आप क्या करते हैं? मैं एक मतलब मैं से फोटोग्राफर हूँ जी। तो ये बताइए, ये जो अभी सरकार ने मंदिर दिया, क्या दिक्कत है इसमें? मंदिर से हमें क्या मतलब, हम मंदिर में पूजा करने जाते नहीं, हम आज तक मंदिर का रास्ता नहीं देखा। चाहिए क्या फिर आप? हमें सिर्फ शिक्षा। शिक्षा से किसका भला होगा? रोजगार तो नहीं है। शिक्षा से सबका भला होगा। शिक्षा आपको मिली, आप यहाँ तक आए हो। हमको शिक्षा मिली, हम यहाँ तक आए। शिक्षा से हम अपने हक और अधिकार मांगेंगे। हम जब तक बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दौड़ेगा। शिक्षा से हमें हमारे हक और अधिकार के बारे में पता चलेगा। हम और हक और आवाज बुलंद करेंगे, शिक्षित रहेंगे बाबा साहब ने कहा था, और संगठित करके हम संघर्ष करेंगे, अपने हक और अधिकार लड़के लेंगे। ये देखिए, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन तमाम वो मीडिया चैनल्स आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनसे अधिकारों की बात होगी, उनसे फंडामेंटल राइट्स पे बात होगी, लेकिन शिक्षा से दूर रखने की कैसे साजिश रची जा रही है। वर्तमान में जो सरकार कर रही है उस पर आप क्या बोलेंगे? वर्तमान की जो सरकार है वो कुछ ज़्यादा दलितों के प्रति वफादार लग नहीं रही है। उनके मंसूबे कुछ हमारे दलित शोषित वर्गों के प्रति वो उनके नहीं है। वो कुछ खानदान घरानों के लोगों को और विशेष वर्ग के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे समाज के लिए बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे को तो सिर्फ वोट बैंक के नाम पे या हिंदुओं के नाम पे सिर्फ वोट के लिए संघर्ष करवाया जाता है। दोनों वर्गों को संघर्ष करवा के हमारे लोगों का सिर्फ वोट लेने के लिए प्रयोग करते हैं। हक और अधिकार के बारे में हमारे ये वर्तमान सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है। क्या कह रहे थे आप? देखो शिक्षा वो दूध है से जो पिएगा वही दौड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो ये आगे चल के कुछ बन सकता है, कर सकता है। अगर मंदिर और मस्जिद का रास्ता दिखाएंगे तो ये जो नहीं आने वाले भविष्य में भी मंदिर और मस्जिद के ही बारे में सोचेगा, शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचेगा। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। शिक्षा से समाज हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं शिक्षा लेंगे तो हमारा समाज हमेशा। आप एक महिला है, महिला के तौर पे क्या कहेंगे? हमारा समाज जो है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, महिलाएं भी चैनल को देखती हैं, आप एक महिला के तौर पे क्या बोलेंगी? हमारी महिला बहुत पिछड़ी हुई है। वो लोग तो सिर्फ मंदिर पूजा पाठ यही होता। मैं भी मानती थी लेकिन अब नहीं मानते। हमारी वाली औरतों बाबा साहब को माना है तब से उनको मानते हैं। हमारी औरतें अभी भी बाबा साहब को नहीं मानती है। सारे मंदिर में पूजा पाठ कीर्तन ये वो। अभी मैंने देखा वहाँ जयकारा लगाना था, माता रानी का जयकारा लगाओ, इतनी जोर से आवाज आएगी। जब बाबा साहब का जयकारा था वहाँ आवाज ही नहीं निकल रही थी क्योंकि लोगों ने ऐसा लगा खाना ही नहीं खाया हो। ऐसे हमारे जो जागृति जन जागृति का कार्यक्रम है वो हमारे जितना आरएसएस और उनके तरफ से फैलाया जाता है, जितना प्रचार क्योंकि इतने हजारों सालों से वो सत्ता में या इतने सालों से वो ऊपर हर साधन संसाधन के तौर पे वो सब सुदृढ़ है। इस वजह से हमारी जागृति जन जागृति का कार्यक्रम थोड़ा स्लो है, लेकिन हम जरूर बाबा साहब ने जो अधिकार दिए 70 सालों में जो जितना परिवर्तन हुआ वो भी धीरे धीरे अब जाके होएगा। और आगे हम जैसे सरेंगे युवा पीढ़ी को हम बता भी रहे हैं, इसके बाद बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जितना हो सके बाबा साहब के विचारों को हम प्रचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित हमें सफलता मिलेंगी। मैं बोलूँ मैडम? देखो जी, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, हूँ तो मैं अंगूठा टेक। बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं जो है मुझे बड़ी खुशी की बात है, हमारा समाज, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे बाप सब आए हैं। मैं तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं मानता। अच्छा जी, मेरा नाम है देविंदर जाटव, मैं खजूरी से आया हूँ और अपने समाज देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ।
आज जो हमें जो टाइम मिला है तो बाबा साहब की जरूरत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम जमीन पे बैठते, आज चमड़े जूते का काम करते फिर आज भी। तो हमें जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, लोग मोदी कहना रहा अगर मैं कभी तो चाय वाला बतावे, कभी तो चौकीदार बतावे, मैं कह रहा इसका ही ना पता लगती, कभी तो चौकीदार बतावे, कभी चाय वाला बतावे। ये बुरा बहन जो होगी वो बहन जो चाहे वो बता महात्मा बतावे, कभी कुछ बतावे हैं। आज भी दलितों पे शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी बहन जी की सरकार बनी, हमारे आज तक जाट समाज में कहीं भी दिक्कत नहीं आई। आज भी भेदभाव हज गए हमारे समाज में। बताओ घोड़ी से बारात नहीं चढ़न देते, घोड़ी है घोड़ी पे बारात नहीं चढ़न देते, इनकी के बहन लगे बुआ लगे। जितना विरोध ये करते हैं ना, हमें सब पता। मैं रात दिन अनपढ़ हूँ बट न्यूज देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं, अब मजदूरी भी करता हूँ। तो मेरा कहने मतलब ये है जो मंदिर तो बना रही है ना सरकार, मंदिर से हमारा हो क्या रहा। हम भूखे मरेंगे, रोड पे बैठेंगे, मंदिर हमें खाने को दे देगा है? जो हमें बाबा साहब ने दिया वो मंदिर कैसे देगा? मंदिर तो उनने तो अपना बिजनेस बना रखा। अब एक चीज बताओ, विकास का पैसा हटा के राम मंदिर बना रहे। ये जो है ना बीएसपी को दिखा रहे हैं क्या जाट समाज ने वोट दी है, मगर ये जो मशीन आई है ना ये गड़बड़ आई है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये तो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप हार गए। हम हारे हम नहीं है, हम तो आज भी हैं और ना हारेंगे हम। ये तो ये हरा रहे हैं, हम नहीं हार रहे हैं। एक चीज बताओ जी, मेरा नाम गुरदयाल गौतम है और मैं आज आप ये दस्तक चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। कल मैं देख रहा था शंभू कुमार जी को कि यहाँ पर 4 बजे करीब परमिशन मिली है टेंट लगाने की, अपने स्टॉल लगाने की, तो शंभू कुमार जी उसको कवर कर रहे थे। मैं शंभू कुमार जी को सुन रहा था। तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप बाबा साहब की जयंती को पूरी तरीक़ा से कवर कर रहे हैं और लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि जो लोग बाबा साहब की जयंती को फीका करने में लगे पड़े हैं या बाबा साहब के मिशन को कमज़ोर करने में लगे पड़े हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, बेशक इधर ही आ जाओ, बेशक हम सत्ता में नहीं है, हम बेशक सत्ता में नहीं है, हम राजनीति में कम मजबूत नहीं है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों में जोश खरोश और वो जो जज्बा है वो कम नहीं होगा। अब कैसे लड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो आपके विचारों पे ही ताला लगा रही है। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसका आरएसएस एजेंडा है। आरएसएस ये चाहती है कि यहाँ का जो बहुजन समाज है वो यहाँ का बहुजन समाज सत्ताधारी ना बने। वो यहाँ का बहुजन समाज बाबा साहब, भगवान बुद्ध, पेरियार, रामास्वामी नायकर और महात्मा ज्योतिराव फूले, इनकी विचारधारा को यहाँ फैलना जाए। इसलिए आरएसएस ये चाहती है कि बाबा साहब का जो मिशन है वो धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाए जिस पे आरएसएस की विचारधारा हावी हो जाए। जो आज से 50-100 साल पहले जो व्यवस्था थी, गुलामी व्यवस्था थी, जो कि लोगों को बड़ा सताया जा रहा था, जानवरों की तरह इन शूद्रों को, बहुजनों को रखा जाता था। तो आरएसएस का मकसद वही है कि आज से जो 50-100 साल पहले स्थिति थी, इन लोगों को वहीं पर ले जाया जाए और इनसे फिर गुलामी कराई जाए, इनसे और इनके जो अधिकार हैं किसी तरीक़ा से छीने जाएं। तो आप जो कह रहे हो कि भाजपा इसके खिलाफ काम कर रही है, वो तो करेगी भाई। भाजपा के अंदर या उनके संविधान के अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है। बाबा साहब का जो मिशन है वो पवित्र मिशन है, वो सर्व समाज की बात करता है, वो दबे कुचले पीड़ित शोषित लोगों की बात करता है, वो उन लोगों की बात करता है जिनको सदियों से सताया गया, दबाया गया है। तो बाबा साहब का मिशन तो उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ बुलंद बन के निकल के आया है। तो बाबा साहब का जो मिशन है उसको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ इसमें काम कर रही है हमारे देश में। नहीं तो मैडम एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर बाबा साहब और भगवान बुद्ध का मिशन इस देश में सही तरीक़ा से लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई यहाँ पर मारपीट नहीं होगी, कोई जाति के नाम पे कोई शोषण नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा अगर बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का मिशन इस देश में सही तरीक़ा से लागू कर दिया जाए तो। नहीं तो आपने देखा होगा मनुस्मृति में तो मानवता नाम की चीज़ है ही नहीं, मनुस्मृति में मानवता नाम की चीज़ नहीं है।
वहां तो मानव में इतना भेद पैदा कर दिया गया है, इतनी खाई पैदा कर दी है जातियों के हिसाब से। 6,743 जातियां हैं मैडम इस देश में। 6,743 जातियां कैसे एक हो जाएंगी? उनके अंदर घमंड पैदा हो गया है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं। इस कारण यहाँ जो बहुजन लोग हैं वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। मैं सभी बहुजन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, एससी समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं और शोषित पीड़ित लोग हैं, वो बाबा साहब के अनुयायी बने, भगवान बुद्ध को फॉलो करें, तभी इस देश का उद्धार होगा, तभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो बुरे दिन आने में कोई कसर नहीं है। और मैडम भाजपा अपने मकसद में 50% भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो गई है बहुजन समाज के लोगों। 50 आप लोगों की गलती है ना, बहुजन समाज की यूनिटी नहीं है, बहुजन समाज में यूनिटी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ मैडम जी, देखिए कुछ तो पोषक हैं, कुछ सेलेक्टेड लीडर भी, भाजपा आरएसएस के सेलेक्टेड लीडर भी हैं जो बहुजन समाज के मूवमेंट को कमजोर करने में लगे पड़े हैं। नहीं तो एक बात बताइए, सेकंड काशीराम, जो काशीराम देखो सेकंड अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था यहाँ इस देश में, आज काशीराम साहब के मिशन को धूमिल करने में हमारे कुछ लीडरों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, अलग अलग संगठन बनाए, बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। नहीं तो मैडम साहब काशीराम की मेहनत और उनका इरादा इतना बढ़िया था, इतना पवित्र आंदोलन था उनका, उस पवित्र आंदोलन से सारे बहुजन समाज का कल्याण होने वाला था और हम मनुवादी लोगों के खिलाफ भी नहीं थे, उस व्यवस्था के खिलाफ थे। हमारे आंदोलन में सारी जातियों का भला होने वाला था, चाहे वो ब्राह्मण था, ठाकुर था, बनिया था, जाट था, गुर्जर था, चाहे बैकवर्ड था, एससी था, मुसलमान था, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन में सबका भला होने वाला था। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। मैं आपके और बहुजन समाज के हौसलों को दाद देता हूँ, हौसले फिर भी कम नहीं हुए हैं, हौसले बुलंद हैं अभी भी हमारे, ऐसी बात नहीं है। ये हार और जीत तो लगी रहती है मैडम, आप चिंता ना करिए, आने वाला समय बहुजन समाज का होगा और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को हम ऊंचाई पर ले जाके मानेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं बहुजन समाज के उन साथियों से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितने संगठन और पार्टी बनी हुई हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी शक्ति को, अपने जज्बा को, अपनी ताकत को और बाबा साहब और काशीराम के मिशन को इतना कमजोर मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी संगठनों में और पार्टियों में ना जा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। क्यों करें? बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत क्यों करें? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ऑलरेडी संगठन पूरे देश, पूरा जिले में, पूरे राज्यों में, पूरी गली कुचन में हमारा संगठन ऑलरेडी बना हुआ है। और पार्टी जो आ रही है विकल्प लेकर के कि हम बहुजनों का कल्याण करेंगे, एक मिनट, और पार्टी जो आ रही है हम ठेकेदारी लेंगे जी बहुजन समाज की। साथियों, और पार्टी केवल एक पीढ़ी खत्म करने के लिए और आ रहे हैं वो, और एक पीढ़ी खराब हो जाएगी, एक पीढ़ी और खत्म हो जाएगी। इसलिए और पीढ़ियों को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को पूरा करना है। इस देश में मानवता और भाईचारे का हमें देश बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी की। देखिए लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह है, हम आगे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।